बाजार में अच्छी खबर आ गई है तो कल रिकवरी का दिन है। दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तारीख की सबसे बड़ी डिक्लाइन देखी गई इंट्राडे और टुवर्ड्स क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट 6% की कमी रही या 6500 पॉइंट्स की आज डिक्लाइन हुई। बड़ी डिक्लाइन है इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स। 72 शेयर्स आज फ्लोर रहे और इसके साथ साथ सपोर्ट लेवल भी आज टूटा। अहम सपोर्ट लेवल था और बाजार की क्लोजिंग 1,03,526 पॉइंट्स की रही है। ये क्लोजिंग जो आज बाजार ने दी ऑलमोस्ट 4 दिसंबर के बाद सबसे लोएस्ट क्लोजिंग थी। 4 दिसंबर को ऑलमोस्ट 1,04,559 पॉइंट्स की क्लोजिंग थी बाजार की और इसमें पैनिक सेलिंग, इंतहा की पैनिक सेलिंग थी अक्रॉस द बोर्ड। आज हमने सेलिंग देखी एक बार फिर से, जिसने डाउन साइड बाजार को मूव किया और तारीख की सबसे बड़ी गिरावट करने में आज कामयाब देखा गया बाजार। ऑलमोस्ट आज के दिन काफी सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें हमने देखी बाजार में, जैसा कि आज के दिन डेली आरएसआई ऑलमोस्ट 26.69 की रीडिंग है, जो कि काफी ज्यादा बाजार ओवरसोल्ड है। चूंकि ये शॉर्ट टर्म ऑस्किलेटर है तो क्या हमें आरएसआई जो कि अब इंतहाई ओवरसोल्ड है उस पर रिलाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वैसे भी आरएसआई आज इतने लंबे अरसे के बाद, ऑलमोस्ट जब जनवरी 2023 के बाद ऑलमोस्ट 2.5 सालों के बाद पहली बार ओवरसोल्ड टेरिटरी में मूव किया है। उससे बिलो रीडिंग देखी गई है 30 या 30 से कम की रीडिंग इससे पहली बार 2 जनवरी 2023 को थी, जो कि 29 की रीडिंग थी बाजार की। आगे बढ़ें तो आज जहां पर पॉजिटिव न्यूज़ की जो सर्कुलेशन में है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उसने दोबारा से पाकिस्तान के बेल आउट पैकेज पर सपोर्ट का इरादा किया है, कंफर्मेशन दी है। नंबर 2 जो पॉजिटिव डेवलपमेंट है वो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की जानब से है, जिसने पाकिस्तान और इंडिया दोनों को वार्न किया है। लेकिन इसका इम्पैक्ट अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स एक्सपेक्ट कर रहा है कि कोई बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों की सॉवरियन रेटिंग्स पर नहीं है। बिलतरतीब अगर हम इंडिया की रेटिंग देखें तो BBB- पॉजिटिव बी है, जबकि पाकिस्तान की रेटिंग स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की जानब से CCC+ और स्टेबल सी आउटलुक के साथ रखे हुए हैं। स्टिल अभी उसने कोई चेंज नहीं किया। नंबर 3 जो सबसे बड़ा इस वक्त फैक्टर बाजार को डाउन ड्राइव कर रहा है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो इस वक्त टेंशन है वो सेंटर स्टेज है। अब इस टेंशन से आगे क्या निकलेगा उस पर तजिया करेंगे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कंफर्मेशन, और कल चूंकि 9 मई है और एग्जीक्यूटिव बोर्ड गो हेड करेगा। आज की इस लेटेस्ट डेवलपमेंट में IMF ने ये कहा कि हमारा जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो एज पर प्लान आगे बढ़ेगा और पाकिस्तान के दूसरी किस्त की मंजूरी दिए जाने का इम्कान काफ़ी रोशन है। लेकिन ऐसे में उसने पाकिस्तान को डी एस्केलेशन का मशवरा भी दिया है। सबसे जो टॉप सेंटर पॉइंट है वो यही टेंशन्स हैं और इसी टेंशन्स के कनेक्शन में बाजार ने बड़ी गिरावट की और 1,09,100 पॉइंट्स का वो लेवल जो कि ट्रेंड चेंजिंग लेवल था वो बिलाकर आज टूट गया। क्या ये बहाना है या बाजार की रिकवरी? इन दो खबरों पर, चूंकि कल 9 मई है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसकी गो हेड करेगा, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने अभी कोई बड़ा कंसर्न शो नहीं किया। तो इन दो न्यूज़ की बेसिस पर क्या हम रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नंबर 3 जो टेक्निकल ग्राउंड्स पर है डेली आरएसआई का ओवरसोल्ड टेरिटरी में पहुंच जाना और काफ़ी नीचे पहुंच जाना 26 के आसपास। स्टिल आरएसआई को अगर हम देखें तो चूंकि ये शॉर्ट टर्म का बहुत बड़ा ऑस्किलेटर है और इस पर टोटल रिलाई करना अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टॉक मार्केट का डिसीजन अभी फिल वक्त जिस तरह का मोमेंटम है डाउन साइड वो इतनी बड़ा बेहतरीन फैसला नहीं हो सकेगा। जैसे कि हम देख सकते हैं टुवर्ड्स पिछले ऑलमोस्ट 2 सालों से आरएसआई ऑलमोस्ट
एक ओवरबॉट टेरिटरी में मूव करता रहा और एक एक्सटेंडेड टाइम फ्रेम के लिए उसने मूव किया, और ये सेम काइंड ऑफ पैटर्न डाउनसाइड हम ओवरसोल्ड टेरिटरी में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब। जबकि तो नंबर 2 इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वहाँ पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी डेफिनेटली पॉजिटिव फैक्टर है। और आज के दिन जहाँ पर बाजार ने 1,0500 और 98 पॉइंट्स का लो पोस्ट किया, ऑलमोस्ट 1928 पॉइंट्स की रिकवरी लेकर बंद हुआ। कल के दिन जहां पर रिकवरी की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो तमाम अब जुड़ी हैं। नंबर 1 फैक्टर जो कि टेंशन का फैक्टर है, बॉर्डर टेंशन का फैक्टर है, उसके साथ कब इसमें रिलीज मिलेगा, कुछ रिलीफ होगा। न्यूज़ का फ्लो बाजार को इम्पैक्ट कर रहा है और बुरा इम्पैक्ट कर रहा है। आज के दिन भी न्यूज़ का फ्लो काफ़ी टेंस रहा, माहौल काफ़ी ज़्यादा ख़राब देखा गया और यही वो बुनियादी वजह रही बाजार ने डाउनसाइड मूव किया। तो यहाँ पर क्या निकल क्या सकता है, इसका आउटकम क्या निकलेगा, जहाँ पर हम देख सकते हैं अक्रॉस द ग्लोब अब जो सफारती चीज़ें हैं वो काफ़ी तेज़ी से होना शुरू हुई हैं। लेकिन जहाँ पर हमारा स्टैंड है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, कल जिस पर हम बात कर रहे थे एक बदला लेने का, इन केस के पाकिस्तान इस पूरे केस में बदला लेने का प्लान करता है, तो उसके बाद हम देखेंगे डेफिनेटली सफारती कोशिशें काफ़ी तेज़ रहेंगी और ये तमाम जो टेंशन है वो डाउन साइड मूव होना शुरू होगी। बाजार के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट वहाँ पर ज़रूर मौजूद है, लेकिन अभी हम एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे कि कब किस वक्त पाकिस्तान एक्शन लेगा। और उसके बाद सफारती कोशिशें शुरू हो गई, तेज़ी से शुरू होंगी, तो डी एस्केलेशन वहाँ पर एक पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में डाउन साइड 100 इंडेक्स का जो अब अगला पॉसिबल सपोर्ट है वो 1,01,500 पॉइंट्स की सतह पर है। आज भी ऑलमोस्ट 100 इंडेक्स ने जैसे ही इस लेवल को छुआ तो हमने ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट्स की रिकवरी देखी। बाजार में आज हुजम उसमें इजाफा देखा गया, 81 करोड़ शेयर से ज़ायद का काम हुआ बाजार में, जिसकी मालियत 45 अरब 20 करोड़ शेयर से ज़ायद की थी। चूँकि पैनिक थी और मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने ये गनीमत जाना कि अपने शेयर्स को बेचें, यही वो एक बड़ी और बुनियादी वजह है वॉल्यूम्स का बढ़ना, नंबर ऑफ ट्रेड्स का बढ़ना। 3,83,145 कल के मुकाबले में 3,52,040 की ट्रेड थी, वो भी बड़ी हैं। लेकिन विद इन दिस तमाम अगर हम 100 इंडेक्स को देखें तो कंपोजिशन में 100 कंपनीज की 95 कंपनीज में आज कमी रिकॉर्ड की गई। सिर्फ 3 शेयर्स ही पॉजिटिव साइड पर बंद हो पाए, 2 शेयर्स आज अनचेंज देखे गए। पूरे बाजार का अगर हम डाटा देखें तो वहाँ पर 450 शेयर्स में खरीदो फरोख्त थी, 373 शेयर्स में कमी रही, सिर्फ 35 शेयर्स आज पॉजिटिव साइड पर बंद हो पाए, जबकि 42 शेयर्स में आज इस्तेहकाम देखा गया है। तमाम की तमाम नज़रें अब बाजार की सिर्फ एक सिंगल फैक्टर जो कि इंडिया के साथ बॉर्डर टेंशन है पाकिस्तान का, उस पर लगी हैं और रिकवरी के चांस, मोस्टली चांस उसी पर डिपेंड करेगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मार्केट का ओवरसोल्ड कंडीशंस में होना, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का रेटिंग को अभी स्टिल चेंज ना करना, ये इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो है, लेकिन वो दब गया है जो कि शिद्दत और जो वेटेज है बाजार, वो टेंशन का काफ़ी बड़ा असर ले रहा है। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नई खबरें और नए शेयर्स के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।